नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के फरीदा चौक पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई तेल की कीमतों या अन्य चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बुलवाते हैं, क्या कहना है? बढ़ती हुई तेल की कीमतों को वापस ले, वरना अच्छा नहीं होगा। सर, सरकार ने महंगाई बढ़ाई, उस पर क्या कहना चाहिए? कल इसमें किसान देखिए, जो आज भारतवर्ष में सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये हर मोर्चे पर विफल है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो मोदी सरकार महंगाई की मार, मोदी सरकार जन विरोधी सरकार। ये जो तेल का खेल पिछले तकरीबन 20 दिनों से जो खेल रही है मोदी सरकार, ये इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल के दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आप वो दाम देखिएगा, और पिछले तकरीबन 20 दिनों में हर रोज ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करने का काम भारत की मोदी सरकार कर रही है, जो पूरी तरह से जन विरोधी है। इससे आम आदमी के ऊपर तो बोझ पड़ेगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी इससे महंगा होगा जब डीजल के दामों में। ये आज़ाद भारत में पहली बार भारतवर्ष में ऐसा देखने को मिला है, पहली बार। वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये पहली बार देखने को मिला कि डीजल के दाम पेट्रोल के दामों को भी जो है वो पीछे छोड़कर आगे निकल गए। जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महिला की बात हो, दलित की बात हो, किसान की बात हो, पिछड़े की बात हो, कमेरे वर्ग की बात हो। इस सरकार ने हर वर्ग का शोषण किया है, दमन किया है। अब हमारे कांग्रेस के सभी क्षत्रप, कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में श्रीमती सावित्री जिंदल जी पूर्व मंत्री के सानिध्य में आज सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतरे हैं। और हम भारतवर्ष की सरकार को आज के इस सांकेतिक धरने के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि या तो अतिशीघ्र ये बढ़े हुए जो तेल के दाम हैं, तेल का जो खेल भारतवर्ष की सरकार खेल रही है, इसको तुरंत वापस लिया जाए और जनता को राहत प्रदान की जाए। अन्यथा हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर भारतवर्ष की सरकार को और हरियाणा प्रदेश की सरकार को, खट्टर साहब की खटारा सरकार को देश व प्रदेश से चलता बनाने का काम हम सभी कांग्रेस के क्षत्रप सिपाही करेंगे। सर, अब जैसे कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसमें सरकार ने महंगाई बढ़ी, तो आप आम जनता को क्या संदेश देना? देखिए, जहां तक कोरोना महामारी है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन लगाया गया, ये लॉकडाउन गलत तरीके से लगाया गया। फिर हर 5-7 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद मोदी जी एक नए फ्लेवर में, एक नए गमछे और नई ड्रेस के साथ रात्रि को 8 बजे टीवी की स्क्रीन पर प्रकट होते और कहते थे कि मित्रों, भाइयों, बहनों, आप ये कोरोना नामक महामारी की चपेट में पूरा विश्व है, देश है। हमें 20 सेकंड के लिए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हमें गमछे का या मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को वो करना चाहिए, और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे मोदी जी? जब सारा काम भारतवर्ष की जनता करेगी, हम लोग करेंगे, तो आप देख क्या लोगे, क्या करोगे? और आपने क्या किया? हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना नामक ये जो महामारी, ये संकट जो भारतवर्ष में आया, इससे जो मोदी जी ने भारतवर्ष के युवा के सामने एक जो है वायदा किया था सत्ता में आने से पूर्व कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को उपलब्ध करवाएंगे, उस पर वो खरे उतरे। मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में उन्होंने 12 करोड़ नौकरियों से हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को हाथ धोना पड़ा। देने की बजाय उन्होंने नौकरियां छीनने का काम भारतवर्ष की सरकार ने किया। और महंगाई की जहाँ तक बात है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो नेचुरली जब ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है वो खर्चा बढ़ेगा, माल वाहक भाड़ा भी बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई की दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
निश्चित तौर पर ये सरकार, भारतवर्ष की सरकार और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जाट आरक्षण के प्रधान मौजूद है, तो आइए जानते हैं हरियाणा में बढ़ी हुई, हरियाणा और भारत में बढ़ी हुई पेट्रोल व डीजल कीमतों का क्या कहना है। नमस्कार सर। हाँ जी, हमारे तेल पे इतनी भरमार कर दी। अगर भाई कच्चा तेल के रेट तो इतने सस्ते हो गए जो पानी से भी कम, और सरकार 80 रुपये लीटर जो डीजल कराया है, ये हमारे साथ से मारने का काम किया है। हर चीज़ पे 28% टैक्स लगा है, तो तेल पर 70% टैक्स क्यों? और टोल टैक्स, गाड़ी कटवा हुआ जब टैक्स, और प्रधानमंत्री कह रहा है भाई कन्ना पढ़ाओ और कन्ना बचाओ। अरे जो इसका ब्याही है वह किसी की कन्ना नहीं है। अरे ऐसे भाषण देवे, और जो सरकार बनी, जो घोषणा करके गई 5100 रुपये पेंशन के, किसी ने कोई पेंशन नहीं दी, किसी ने कोई गरीब की सहायता नहीं करी, कोई किसान की सब्जी नहीं बिकने दी। अरे इस सरकार ने तो देश में से निकालने का काम किया है। कैसे लोग बचे? इस सरकार ने ऐसा जुल्म कर दिया है जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी। अब हुड्डा साहब ने ये फैसला लिया है, अब जब तक तेल के रेट सस्ते नहीं होंगे तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, और फिर भी नहीं माने तो हम घेराव और हरियाणा बंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।